गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 9th में आज हम चैप्टर नंबर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का टॉपिक नंबर 5.2.5 सेल ऑर्गेनेलीज करेंगे। सेल ऑर्गेनेलीज में आज हम ध्यान से देखेंगे। कल हमने जो किया था मैंने कुछ आगे करवा दिया था पार्ट, इससे पहले 2-3 टॉपिक रह गए हैं। ये 2-3 टॉपिक आज हम क्लियर करेंगे। देखेंगे एवरी सेल हैज़ ए मेम्ब्रेन अराउंड इट टू कीप इट्स ओवन कंटेंट सेपरेट फ्रॉम द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। अब इन्होंने बात ये की है कि हर एक सेल जो भी सेल है, सभी सेल के अराउंड क्या होती है, एक मेम्ब्रेन होती है, जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन कह सकते हैं। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन मान के चलो। ये हमारे पास क्या है, एक सेल है। ठीक है, सेल के अंदर जितना भी मटेरियल है उसको बाउंड करके रखती है एक मेम्ब्रेन, जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, यह सेल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। ये सब मटेरियल इसके अंदर होता है। ठीक है, बाहर वाला जो इन्वायरमेंट है, जो बाहर वाला इन्वायरमेंट है उससे बिल्कुल क्या रखती है, अलग रखती है। इसका अलग से अपना क्या होता है, इन्वायरमेंट होता है। इस यहाँ अंदर वाला इन्वायरमेंट अलग होता है। अंदर वाला इन्वायरमेंट बिल्कुल अलग होता है, बाहर वाला अलग। तो बाहर वाले इन्वायरमेंट से अलग रखती है इस मटेरियल को, जो भी इसके अंदर प्रेजेंट होता है। और इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें प्रेजेंट होती है, उनको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, जो इम्पोर्टेंट हैं उनको अब देखेंगे। उसके बाद है लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स सेल। लार्ज मतलब जो बड़ी होती हैं, एंड कॉम्प्लेक्स सेल्स, कॉम्प्लेक्स मतलब जो बहुत ज़्यादा उलझी हुई होती हैं, यानी बहुत ज़्यादा गुच्छा होता है सेलों का, उनकी बात करनी है। इंक्लूडिंग सेल फ्रॉम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब देखो, जो सिंगल सेलुलर होते हैं उनमें तो सिर्फ एक ही सेल होती है। अब यहाँ पे हम कॉम्प्लेक्स सेल की बात करनी है और लार्ज सेल की, तो वो किस में मिलेंगे, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में मिलेंगे। नीड ए lots of chemical activity to support their complicated structure and function। कहते हैं उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है केमिकल एक्टिविटीज़ की, रासायनिक क्रियाओं की, टू सपोर्ट, ताकि वो सपोर्ट कर सकें। स्पोर्ट्स मतलब उनको क्या दे सकें, थोड़ा बढ़ावा दे सकें। देयर कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, उनके जो कॉम्प्लिकेटेड क्या होते हैं, अपने अलग से अलग तरह के क्या होते हैं, फंक्शन होते हैं, कार्य होते हैं, और उनका अलग तरह का जो ढांचा होता है उनको स्पोर्ट मतलब उनको सहायता देते हैं। टू कीप दीज एक्टिविटी ऑफ डिफरेंट काइंड सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। इस तरह की एक्टिविटीज़, गतिविधियों को डिफरेंट काइंड, टू कीप दीज एक्टिविटी ऑफ डिफरेंट काइंड्स, इस तरह की अलग अलग गतिविधियों को, ठीक है, अलग करने के लिए एक दूसरे से। दी सेल यूज मेम्ब्रेन बाउंड लिटल स्ट्रक्चर। सभी जो क्या हैं, सेल्स हैं, उनके ऊपर एक मेम्ब्रेन चढ़ी हुई होती है। बाउंड लिटल स्ट्रक्चर्स, लिटल छोटा छोटा सा स्ट्रक्चर होता है विद इन दैम सेल, उनके अंदर। जैसे कि दिस इज़ डन द फीचर्स ऑफ द यूकारियोटिक सेल दैट डिस्टिंग्विश दैम फ्रॉम प्रोकारियोटिक सेल। अब यहाँ पे दो तरह की सेल की बात कर रही हैं, एक प्रोकारियोटिक होती है, दूसरी कौन सी होती है, यूकारियोटिक। यूकारियोटिक में क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है। प्रोकारियोटिक में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। तो याद रखना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो, वो किस में पाई जाएगी, यूकारियोटिक में। ठीक है, और यही प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही यूकारियोट को प्रोकारियोटिक सेल से अलग करती है। ये कहा गया है इसमें, सम ऑफ दीज ऑर्गेनेलीज आर विजिबल ओनली विद एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। कुछ सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं वो दिखाई देते हैं किसकी सहायता से, सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की सहायता से। उसके बाद है हमारे पास, वी हैव टॉक्ड अबाउट द न्यूक्लियस इन ए प्रीवियस सेक्शन। सम इम्पोर्टेंट एग्जांपल ऑफ सेल ऑर्गेनेलीज विच वी विल डिस्कस नाउ आर एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। देखो इसमें बात की है कि कुछ इम्पोर्टेंट एग्जांपल हैं जो सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं, नाम याद रखने हैं। ये एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम होता है, गोल्गी अपरेटस होते हैं, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड। दे आर इम्पोर्टेंट बिकॉज दे कैरी आउट सम वेरी क्रूशियल फंक्शन इन द सेल। बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन करते हैं सेल के अंदर, इसलिए इनको
इन सब को हम डिटेल में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। अब देखते हैं क्वेश्चन आंसर। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हम कौन सा करेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारे पास सेकंड है, हाउ इज़ प्रोकारियोटिक सेल डिफरेंट फ्रॉम ए यूकारियोटिक सेल। प्रोकारियोटिक सेल यूकारियोटिक सेल से डिफरेंट क्यों है, अलग क्यों है। प्रोकारियोटिक सेल और यूकारियोटिक सेल में डिफरेंस है, ये वाला क्वेश्चन करना है। देखो इसमें साइज़ क्या होता है, स्मॉल होता है प्रोकारियोटिक सेल में, इसमें साइज़ क्या होता है, लार्ज होता है। ठीक है, मैंने अभी बताया भी था, जैसे हमने पीछे किया है। न्यूक्लियर मटेरियल इज़ नॉट इनक्लोज्ड इन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती प्रोकारियोटिक सेल में। यूकारियोटिक सेल में क्या होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। इसमें सिंगल क्रोमोसोम होते हैं, इसमें हैव मोर देन वन क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम से ज़्यादा क्रोमोसोम होते हैं। न्यूक्लियोलस इसमें क्या होता है, एब्सेंट होता है। न्यूक्लियोलस इसमें क्या होता है, प्रेजेंट होता है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज एब्सेंट, इसमें जो मेम्ब्रेन बाउंड रखती है ऑर्गेनेलीज को, वो क्या होती है, एब्सेंट होती है, नहीं होती। देखो जैसे हमारे पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के ऊपर मेम्ब्रेन नहीं है तो उसको कैसे बाउंड करेगी वो, तो ऐसी मेम्ब्रेन नहीं होती। उसके बाद है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट, मेम्ब्रेन बाउंड करती है ऑर्गेनेलीज को, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को आउटर इन्वायरमेंट से अलग करती है। व्हाट वुड हैपन इफ़ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन रैप्चर, क्या होगा अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या हो जाए, टूट जाए। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेपरेट द कंटेंट ऑफ द सेल फ्रॉम द इट्स एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो कंटेंट मटेरियल होता है, उसको अलग करती है, सेल के मटेरियल को अलग करती है बाहर वाले इन्वायरमेंट से। अभी पढ़ा ही है आज ही हमें। इट आल्सो कंट्रोल एंट्री और एग्जिट ऑफ मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल, ये कंट्रोल करती है एंट्री और एग्जिट, सेल के अंदर जितना मटेरियल होता है उसकी आने जाने से रोकती है, मटेरियल को जिसकी ज़रूरत होती है उसी को आने देती है, जिसकी ज़रूरत नहीं होती है उसको सेल बाहर निकाल देती है। इन केस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन रैप्चर और ब्रेक डाउन द अबव फंक्शन कैन नॉट बी परफॉर्म्ड एंड द सेल में बी डाई। देखो यहाँ पे कह रही हैं कि अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या हो जाए, टूट जाए, तो वो फंक्शन नहीं होगा एंट्री और एग्जिट का, तो इसलिए ये क्या होती है, सेल डाई, मर सकती है। ठीक है, व्हाट वुड हैपन्स टू द लाइफ ऑफ ए सेल इफ़ देयर वाज नो गोल्गी अपरेटस। अब यहाँ पे गोल्गी अपरेटस ना हो सेल के अंदर तो उसकी लाइफ के साथ क्या होगा ये देखना है। अब देखो द गोल्गी अपरेटस परफॉर्म द फंक्शन ऑफ स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ मटेरियल सिंथेसाइज इन द सेल। देखो गोल्गी अपरेटस होते हैं वो परफॉर्म करते हैं, कार्य करते हैं। ठीक है, कार्य कर रहे होते हैं किसका, स्टोरेज का, भंडारण का, मॉडिफिकेशन का, अगर कोई सेल टूट जाती है उसको दोबारा बनाने का, एंड पैकेजिंग आपस में जोड़ने का, ऑफ द मटेरियल सिंथेसाइज इन द सेल, जो मटेरियल अंदर बना हुआ है उसको सेल के अंदर। ठीक है, देखो यहाँ पे गोल्गी अपरेटस का कार्य क्या होता है, स्टोरेज का, मॉडिफिकेशन का और पैकेजिंग का। अगर ये तीनों काम नहीं हुए किसके अंदर, सेल के अंदर, तो वो कार्य अच्छे से नहीं होगा, वो कार्य अच्छे से नहीं होगा। देखो दीज मटेरियल विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म देयर फंक्शन इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म, ओरिजिनल फॉर्म में वो कार्य नहीं कर पाएंगे इफ़ देयर आर नो गोल्गी अपरेटस, अगर यहाँ पे गोल्गी अपरेटस नहीं है। इस तरह से हमने मेमोराइज़ करना है। ये 3 क्वेश्चन हैं, 3 क्वेश्चन ही क्या करने हैं, हमने मेमोराइज़ करने हैं। आज के लिए इतना ही। ओके डियर स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।